हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको हनुमान चरित कथा के संवाद श्री हनुमान जी का अंजना माता के दूध का क्या प्रभाव है, उसको इस संवाद में वर्णित करेंगे। इस चरित्र में हनुमान जी के में तो साथियों, इसको आप श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करें। मैं आपको अभी एक पाठ श्रवण कराता हूँ। पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ, पुनः पाठ प्रारंभ करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मने मुकर सुधारे। बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तो साथियों, अब अंजना माता के दूध के प्रभाव को मैं इस चरित्र के माध्यम से आपको श्रवण कराऊंगा। तो साथियों, आप श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए इस संवाद को आप सुने, इस चरित्र का आप रसास्वादन करें। भगवान श्री राम अपने प्राण प्रिय भाई भरत के मिलने के लिए अधीर हो रहे थे। इस कारण राक्षस राज विभीषण ने रत्न आदि उपकारों के साथ उनकी सेवा में कुबेर के इच्छानुसार चलने वाला दिव्य और उत्तम पुष्पक विमान उपस्थित कर दिया। उक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान पर श्री रघुनाथ जी आज्ञा से विभीषण, हनुमान, समस्त वानर भालुओं के साथ सुग्रीव और युवराज अंगद भी चढ़ गए। तो साथियों, ये संवाद वहां से है जब लंका विजय के बाद 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो चुका था और श्री राम जी और समस्त वानर सेना, स्वयं हनुमान जी, अंगद, जामवंत जी और स्वयं लंकेश विभीषण जी श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए अयोध्या जा रहे थे। और पुष्पक विमान विभीषण के द्वारा श्री रामचंद्र जी को प्रदान किया था, उनको लंका तक पहुंचाने के लिए। अब वो उस विमान में बैठकर लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह हनुमान जी का चित्र उससे संबंधित है। आप आगे सुने। फिर भगवान श्री राम की प्रेरणा से वह पुष्पक विमान आकाश मार्ग से तीव्र गति से उड़ चला। भगवान श्री राम अपनी प्राण प्रिया को त्रिकूट पर्वत पर बसी विशाल लंका, मेघनाथ, कुंभकर्ण और एवं रावण आदि के वध स्थल, सेतु बंध, शिव स्थापना आदि को दिखाते हुए अपनी लीला का विवरण सुनाते जा रहे थे कि वह अद्भुत विमान किष्किंधा के ऊपर जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी ने उसे वहां उतरने की आज्ञा दी। विमान के किष्किंधा में उतरते ही वानरराज सुग्रीव आज्ञा से उनकी तारा आदि सुंदर स्त्रियां वैदेही के समीप पहुंच गईं। माता सीता की इच्छा अनुसार सुग्रीव की रानियां भी प्रभु के राज्याभिषेक का उत्सव देखने चली। उस समय पवन नंदन हाथ जोड़े टकटकी लगाए प्रभु के मुखारविंद की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। भक्त वत्सल प्रभु ने उनकी ओर देखते हुए तुरंत पूछा। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन किया, प्रभु, माता जी के दर्शन हुए अधिक दिन बीत गए। यदि आज्ञा हो तो मैं उनके चरणों का स्पर्श कराऊं। अब हनुमान जी ने प्रभु से आज्ञा ली कि मैं अपनी माता के बहुत दिन हो गए दर्शन की नहीं कर पाया हूं, तो प्रभु मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी माता के दर्शन करके आऊं। श्री रघुनाथ जी ने हर्ष उल्लास पूर्वक हंसते हुए कहा, और हम लोग माता जी के दर्शन से वंचित ही रहेंगे क्या? प्रभु की आज्ञा से विमान अयोध्या पथ से हटकर कंचनगिरी के लिए उड़ चला। विमान के उतरते ही हनुमान जी के साथ स्वयं जगत जननी जानकी और परम प्रभु श्री राम सबके साथ उतर पड़े। हनुमान जी के साथ निखिल भुवनपति श्री राम और जगदात्री सीता के सहित सौमित्र कुमार तथा वानर भालुओं का विशाल समुदाय वानर पत्नियों के साथ विभीषण की पत्नियां हनुमान जी की जननी अंजना के दर्शनार्थ चली। माता का दर्शन होते ही हनुमान जी दौड़कर अबोध शिशु की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध सा हो गया था, नेत्रों से आंसू बह चले। उन्होंने बड़ी कठिनाई से कहा, माँ,
माता अंजना को उनका प्राणखंड कितने दिनों बाद मिला था। ये सजल नेत्रों से हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ फेरने लगी। पुत्र को आशीर्वाद तो उनका रोम रोम दे रहा था। उसी समय वहां श्री सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु पहुंच गए। माँ, ये मेरे प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी तथा ये सौमित्र हैं। हनुमान जी ने उनका परिचय दिया। अंजना के सुख सौभाग्य का क्या कहना। स्वयं परम प्रभु चलकर उनके द्वार पर पधारे। देवी अंजना उनके चरणों में गिरने ही जा रही थी कि श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता का नाम लेते हुए उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। भगवती सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हें प्रणाम किया। तदंतर सुग्रीव, युवराज अंगद, राक्षस राज विभीषण, असंख्य वानर भालू, सुग्रीव और विभीषण की पत्नियां सबने एक साथ पृथ्वी पर मस्तक रखकर हनुमान जी की माता अंजना को अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। माता अंजना अपने भाग्य पर गर्व कर रही थी। निखिल सृष्टि के स्वामी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी जगदम्बा को मेरा लाल हनुमान मेरे द्वार पर ले आया। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। यह सौभाग्य देवता एवं तपस्वी महर्षियों को भी कहाँ प्राप्त है। उन्होंने बड़े ही प्यार से प्रभु को, उनके मुखार बिंदु को, उनके कर कमलों को एवं अरुण कमल तुल्य लाल लाल चरणों को सहलाया। माता जानकी को हृदय से लगाया और सबकी ओर देखती हुई माता अंजना ने कहा, मैं जननी हूँ, मैं ही यथार्थवत पुत्रवती हूँ। मेरे ही पुत्र हनुमान ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उसी के कारण जगदहार स्वामी ने स्वयं मेरे यहाँ पधार कर मुझे अपने दुर्लभतम दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उन्होंने भी मुझे माँ कहा। अब मैं केवल अपने हनुमान की ही नहीं, इन प्रभु श्री राम की बेटी सीता की, लखन लाल की और इन असंख्य परम पराक्रमी तेजस्वी वानर भालुओं की माता हूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, बेटा, कहते हैं पुत्र माता से कभी पूर्ण नहीं हो पाता, किंतु तू मुझसे पूर्ण हो गया। तूने अपना जीवन और जन्म तो सफल कर ही लिया। तेरे कारण मेरे भाग्य पर बड़े से बड़े सुर मुनि पुंगम को भी ईर्षा हो सकती है। हनुमान जी ने माता अंजना के चरण दबाते हुए कहा, माँ, इन करुणा मूर्ति माता सीता को दशानन हर ले गया था। इन करुणा निधान की आज्ञा एवं इनकी कृपा शक्ति से मैंने समुद्र पार जाकर लंका में माता जी का पता लगाया। फिर प्रभु ने समुद्र पर पुल बंधवाया और लंका में राक्षसों के साथ भयानक संग्राम किया। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण जैसे प्रख्यात दुर्जय वीरों का प्रभु ने वध किया और फिर विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर माता जानकी के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। हनुमान जी के वचन सुनते ही माता अंजना ने कुपित होकर उन्हें अपनी गोद से ढकेल दिया। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, तूने व्यर्थ ही मेरी कोख से जन्म लिया। मैंने तुझे व्यर्थ ही अपना दूध पिलाया। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के साथ विदेह नंदिनी सौमित्र, समस्त बानर भालू, विभीषण, बानर राज सुग्रीव एवं विभीषण की पत्नियां तथा स्वयं पवन नंदन चकित थे कि अभी अभी माता जी को क्या हो गया, ये सहसा क्रुद्ध क्यों हो गईं। हनुमान जी हाथ जोड़े चुपचाप माता जी की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। अंजना देवी उन्हें डांटती हुई कह रही थी, तुझे और तेरे बल तथा पराक्रम को धिक्कार है। क्या तुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि तू लंका में प्रवेश करने पर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर समूची लंका को समुद्र में डुबो देता? तू दुष्ट दशरथन को उसके सैनिकों सहित नहीं मार सकता था, और यदि तू उन्हें मारने में समर्थ नहीं था तो उनसे युद्ध करता हुआ स्वयं मर जाता। किंतु तेरे जीवित रहते परम प्रभु सेतु बंधन एवं राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। तुझे मेरा दूध पिलाना व्यर्थ हुआ। तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। धिक्कार है तुझे। अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना। माता अंजना क्रोध से कांप रही थी। हाथ जोड़े हनुमान जी ने कहा, माँ, मैंने तेरे दूध को कभी लज्जित नहीं किया और ना भविष्य में तेरे महिमा दूध की कभी आँच ही आएगी। यदि मैं स्वतंत्र होता तो लंका क्या
इच्छा होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड क्षणार्ध में पीस कर रख देता। राक्षसों को तो मच्छरों की तरह मसल कर मार डालता। उसी समय माता जानकी प्रभु के श्री चरणों में पहुंचा देता। किंतु जगत जननी जानकी माता का पता लगाने के लिए समुद्र पार जाते समय मेरे नायक जामंत जी ने मुझे आदेश दिया था कि तुम केवल माता सीता को देखकर उनका कुशल समाचार लेकर लौट आना। हनुमान जी ने महामतिमान जामंत की ओर देखकर कहा, माँ तुम इनसे पूछ लो, मैं यदि इनका आज्ञा का उल्लंघन कर देता तो स्वामी की परम पवित्र लीला एवं कीर्ति में व्यवधान पड़ता। मैं तो अपने प्रभु की सेवा के लिए केवल उनकी आज्ञा का पालन ही अपना प्रमुख कर्तव्य मानता हूँ। जामंत जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, माता जी, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। आपके दुग्ध के प्रताप से इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु ये मनमानी करते तो प्रभु के यश का विस्तार कैसे हो पाता। श्री रघुनाथ जी भी जामंत के वचन का अनुमोदन किया। तब माता अंजना क्रोध निवारण हुआ। उन्होंने शांत होकर कहा, अरे बेटा, यह सब मैं नहीं जानती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने जिस हनुमान को अपना दुग्ध पिलाकर पाला है वह इतना कायर कैसे हो गया कि उसके रहते जगत के आधार स्वामी को कष्ट उठाना पड़ा। माता अंजना के द्वारा बार बार उनके दुग्ध की प्रशंसा में सौमित्र अतिशयोक्ति समझ रहे थे। माता अंजना ने उनके मुखारबिंद की ओर देखकर अनुमान कर लिया कि लखनलाल को मेरी बातों पर संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा, लखनलाल, आप समझ रहे हैं कि यह बुढ़िया बार बार अपने दुग्ध का यह गुणगान कर रही है, पर मेरा दूध असाधारण है, आप यह स्वयं देख लीजिए। माता अंजना ने अपने स्तन को दबाकर दुग्ध की धारा समीपस्थ पर्वत शिखर पर छोड़ी। फिर तो जैसे वज्रपात हो गया। भयानक शब्द के साथ वह पर्वत फटकर दो भागों में विभक्त हो गया। माता अंजना की जय समस्त वानर भालुओं ने चकित होकर गर्जना की। माता अंजना की जय। कहा, लखनलाल, मेरा यह दूध हनुमान ने पिया है, मेरा दूध कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। प्रसन्न मन श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर माता अंजना से चलने की आज्ञा मांगने लगे। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आपने दर्शन देकर मुझे तो सर्वस्व दे दिया है, फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे हनुमान को अपना बनाकर इसे सदा अपने चरणों की छत्र छाया में रखिएगा। हनुमान जी ने माता के चरणों पर सिर रखा तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, बेटा, तू सदा निष्कपट भाव से अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक परम प्रभु श्री राम और जगत जननी जानकी की सेवा करते रहना। माता अंजनी की जय। प्रभु के साथ सब लोग पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और विमान का तीव्रतम गति से अयोध्या के लिए उड़ चले। तो साथियों, ये था माता अंजना के दूध का प्रभाव। तो आज मैंने आपको हनुमान चरित्र में बताया। कल मैं आपके लिए फिर नया एक टॉपिक लेकर उपस्थित होऊंगा और हनुमान जी के चरित्र को आप श्रवण करते रहिए, हनुमान जी की कृपा को आप प्राप्त करते रहिए और अपने इष्ट के प्रेम और रहस्य को जानकर आप सुखद अनुभूति करते रहिए। तो साथियों, आपको हनुमान चरित्र की कथा मेरे द्वारा जो श्रवण कराई जा रही है आपको कैसी लगती है, वो आप कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और साथियों, अंत में यही कहूँगा कि कमेंट में आप जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।